सोहेल अफरीदी क्या इस वक्त पाकिस्तान इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा। जलसे की आड़ के अंदर इन खौरजों को लाके उनको सेटल करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का अमन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जो पाकिस्तान का पीस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसको जो है ना इबरत का निशान बना दिया जाएगा और उनको उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह खौरजों को लिया जाता है। उनके साथ वही किया जाएगा जो किसी भी खारिज या किसी भी बैरूनी मुल्क एजेंट के साथ किया जाता है। इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। पाकिस्तान तरीके इंतशार की जानिब से एक दफ़ा फिर एक और नया मंजन जो है वो अपनी आवाम को, अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकाला गया है कि 9 अप्रैल को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद क्यों पहुंचना है, किस लिए पहुंचना है, तमाम तर तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर ये कॉल क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या मुहरकात है। सोहेल अफरीदी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर ये इस्लामाबाद आते हैं तो इनके साथ क्या होने वाला है, पीटीआई लीडरशिप के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लें। तो आज हमारे साथ मौजूद है इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हाशिम रशीद साहब। हाशिम भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाशिम भाई बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से दोबारा से 9 अप्रैल की कॉल दी जाती है कि आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है, हमने वहाँ पे जलसा करना है। पहले हमने देखा कि वो जिस दिन इन्होंने रिहाई फोर्स का वो ऐलान किया है, रिहाई फोर्स की जिस दिन इन्होंने मेंबरशिप जो थी वो की है, छोटी सी जलसी की थी, उसमें भी लोग नहीं पहुंचे और वो केपीके में थी। तो ये इस्लामाबाद में जलसा कर पाएंगे और इनके क्या मुहरकात है इस जलसे के पीछे? ये जलसा नहीं करते, ये जो भी करते हैं उसमें खुद ही जल जाते हैं। एक दफ़ा 9 को इन्होंने जो करके देखा है, क्या इन्होंने उससे सबक नहीं सीखा? क्या जो 9 मई को इन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात के साथ और हमारे शहदा के मोनूमेंट्स के साथ किया था, wasn't that enough? wasn't that enough to learn कि आपके साथ क्या किया गया था? फिर देखें, 9 इनके लिए वैसी एक बड़ा दिन है और 9 को ये करके तो देखें। इनकी ना इनको हमने जो है ना कच्ची का दूध याद दिला दिया, ना इनको जो है ना नानी याद दिलवा दी। ये क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त इतनी जगह पे इंगेज है, इतने महाजों पे इंगेज हुआ है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त इजराइल से भी इनडायरेक्टली लड़ रहा है, पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहा है और उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनसे लड़ रहा है। पाकिस्तान इंटरनली इन जैसे खौरजियों से लड़ रहा है। पाकिस्तान इंटरनली इन्हीं जो अपने आप को ये नाम नहाद सियासतदान कहते हैं, जाहिल, जो ये पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कि किस फॉल्स गॉड को खुश करने में लगे हुए हैं, ये इन लोगों से लड़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुख्तलिफ जगह पे इंगेज हुआ है और इस वक्त ये सब कुछ करना मुझे नहीं समझ आती। आप कल देखें ईरान के अंदर किस तरह पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा था, किस तरह वहाँ के लोग जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि यार पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान के गुण गा रही है। अब किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं? जब पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, उस वक्त ये एहतजाज क्यों? क्या है इसके पीछे एजेंडा? अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पर आएंगे और 9 अप्रैल को अपना अगला लाए अमल जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या लाए अमल होगा जो वहाँ बैठ के ऑनलाइन, वैसे तो ये सब कुछ करते हैं क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, तो वो सोशल मीडिया पर बैठ के क्यों शेयर नहीं कर दिया, उसके लिए जलसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, सोहेल अफरीदी को ना चूरन बेचना बहुत अच्छा आता है। आप अभी ये कोई इसने रिहाई फोर्स बनाई थी, हाँ, कहाँ गई वो रिहाई फोर्स? किधर है पता नहीं, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इनको खुद को भी नहीं पता होगी रिहाई फोर्स किधर है। बस ये नारे, झूठे वादे और एक जो है ना फॉल्स पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए ये बातें करनी आती है। ये अपने उसमें वो जो अंदर पड़ा हुआ ना शैतान, उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है कि झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। तो लिहाजा ये 9 अप्रैल को आएगा तो सही, लेकिन ये जाएगा नहीं। ये आए, मैं इसको वेलकम करूंगा। हमारी जो है ना पाकिस्तानी क़यादत इसको वेलकम करेगी। तो क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? सोहेल अफरीदी गिरफ्तार हो जाएंगे? सोहेल अफरीदी क्या इस वक्त पाकिस्तान इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा। आप क्यों करना चाहते हैं ये एहतजाज? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही
ये सुहेल अफरीदी साहब, अभी मैं रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ रहा था, एक आर्टिकल मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि एक बाप और एक बेटी कुछ अर्सा पहले सुहेल अफरीदी के पास गए हैं और उसे कहा है कि जो है हमारी कोई प्रॉपर्टी के तनाज़ात चल रहे हैं, तो लिहाजा आप इसको सॉल्व करें। वो इस तरह सॉल्व होते या वो इस तरह जो है ना चीज़ें उसने की कि कुछ दिनों के बाद उनको गोली मार दी गई, बाप को भी और बेटी को भी। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है, ये डिलीवरी। और भाई तू जा अपने सूबे में काम कर, तू सूबे में क्या तू डिलीवर कर रहा है, ये डिलीवरी दे रहा है। तेरे स्कूल्स का हाल देख, तू अपने कॉलेजेस का हाल देख, तू वहाँ सैलाब जो आ रहे हैं उनका हाल देख, जो वहाँ लोग मर रहे हैं और इस तरह खुदकुशियाँ करते फिर रहे हैं और कत्ल होते फिर रहे हैं, कत्लेआम होते फिर रहे हैं, और जो ख्वारजों ने अड्डा बनाया हुआ है उसका जो है उसका टेक केयर कर। तू इस्लामाबाद में आके क्या करेगा? और तू आ, तेरे जो भी कारिंदे हैं, जो चेले चपाड़े हैं, जो भी आएंगे इस्लामाबाद में, उनको ना हमने याद दिलाया कि जो है ना पाकिस्तानी कौम अब जाग चुकी है और इनका वो जूतों से जो है ना वो खैर मकदम होगा, और इनके साथ वो किया जाएगा कि ये 9 मई भी भूल जाएंगे। ये 9 मई भूल के अब एक नई चीज़ आएगी 9 अप्रैल। तो आप क्या देखते हैं कि अब उन्होंने कॉल दी है, पता नहीं निकलते या नहीं निकलते, हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर वो आते हैं तो इस जलसे में कितने लोग आएंगे, उनकी क्या तादाद होगी? देखिए, ये जमात जो है ना ये ख्वारजों की पनाहगाह जमात है और ये सूबा भी ख्वारजों की पनाहगाह है। ये इन्हें रास्ता और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के, और पूरे पाकिस्तान में का अमन बर्बाद करने की ये लोग दावत देते हैं, ये लोग तरगीब देते हैं। इस्लामाबाद और इवन के पंजाब और पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इन ख्वारजियों से साफ़ हो चुका है। स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर ये अपने इस जलसे की आड़ के अंदर इन ख्वारजों को ला के उनको सेटल करना चाहते हैं, ताकि फिर दोबारा किसी तरीके से रिमोटली किसी भी तरीके से इस्लामाबाद का कैपिटल का अमन तबाह हो। ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त पूरी दुनिया के वज़राए ख़ारजा और पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है ईरान और अमेरिका की जो फ्रेंडशिप है और उसके अंदर पीस क्रिएट करने जा रहा है। तो ये लोग जान करके उस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, उस चीज़ का पीस बर्बाद करने के लिए कि पाकिस्तान कहीं अगर पाकिस्तान होस्ट कर गया, इतनी बड़ी चीज़ को होस्ट कर गया, इतने बड़े पीस को होस्ट कर गया, उस पीस को तबाह करने के लिए, उस इवेंट को तबाह करने के लिए ये जलसे की आड़ में इन ख्वारजों को ला रहा है, ताकि वो अपने किसी तरीके से एंटर हो जाएं, उस सिक्योरिटी ब्रीच कर दें इस्लामाबाद की, क्योंकि लोग जब निकलेंगे तो वो सिक्योरिटी ब्रीच होती चली जाएगी। लिहाजा और कोई भी नहीं निकलने लगा, लिहाजा कोई भी नहीं आ रहा। ये वही जो सूबे के जो इनके पेड मुलाजिम हैं और जो खारिज हैं और जो इनकी मशीनरी इस्तेमाल होती रही है पेशावर और KPK के दूसरे सूबों से, सिर्फ वही लोग होंगे और कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तानी नहीं निकलता। अब इन्होंने बहुत इवेंट्स करके देख लिए हैं, इन्होंने बहुत इवेंट करके देख लिए हैं। आप कोई डेट उठा के देख लें, मैं आपको फिंगर टिप्स पे डेट्स याद दिलवा सकता हूँ कि इन्होंने कब कब कॉल दी और उसका क्या हाल हुआ। 100 बंदा नहीं निकलता है इनका, जो बंदा निकलेगा वो इनके पेड मुलाजिम हो गए, वो इनकी मशीनरी होगी। हाशिम भाई, कोई भी चीज़ होती है उसमें जो क़यादत होती है, जो लीडरशिप होती है, वो बहुत मैटर करती है। हमने देखा कि ओवरऑल पाकिस्तान में ये कॉल्स देते हैं, मुल्तान में हमें आज तक PTI की कोई लीडरशिप कभी भी एहतजाज के लिए निकली अब नज़र नहीं आई। अगर निकलती है तो वो कहीं पीछे गांव में जाते हैं, वहाँ पर जो मुलाजिम होते हैं, उस बंदे के 10-15 मुलाजिम होते हैं, उन्हें वो अपने घर से निकालते हैं, मोड़ तक लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे इनकलाब आ जाता है। PTI के इस टाइम 12 से ज़ायद वैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो क्या इस जलसे में PTI की अपनी क़यादत पूरी होगी? आप 12 ग्रुप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1200 बने हुए हैं। इनका हर बंदा ही अपना नाउज़बिल्ला खुदा बना हुआ है, अपनी पार्टी का, जमात का हर कोई ना खुदा बना हुआ है। हर कहता है कि जी मुल्तान का वो है ऑन अब्बास बप्पी, वो कहता है मैं पार्टी का क्या लीडर हूँ। दूसरा आता है वो कहता है मैं लीडर हूँ। तीसरा आता है मोइन रियाज कुरैशी आता है, वो कहता है मैं लीडर हूँ। उनकी कोई जमात ही नहीं है। एक जमात का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक लीडर होता है, एक सब लीडर होता है और सारे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इनकी जमात या तो सोशल मीडिया तक महदूद है कि फ़ोटो सेशन करा के दुनिया को दिखाना है कि जी हाँ 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 हो गया, हम गए थे, हमने ये किया, यूँ किया, फ़लाँ किया, ढिमका किया। कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं निकलते। इनके लोग इन्हीं से भी वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, लॉयल नहीं है। इनकी जो पार्टी के वर्कर्स, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी जो अव्वल में तो पार्टी नहीं है, वो मैं उसको वो कहूँगा कि ये चंद लोगों का एक मजमा है, ये भीड़ है। और
पागलों की भीड़ है। चंद मुफाद परस्त अपने अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हुए। मफाद परस्त टोला है, जिसको कोई जमात ओन नहीं करती वो पीटीआई में चला जाता है, जिसको कोई मुंह नहीं लगाता है वो पीटीआई में चला जाता है और वो कहता है कि जी मैं लीडर हूँ। ये लीडर होता है? और लीडर तो वो होता है जो इस पाकिस्तान की खुशी में राज़ी होता है। पाकिस्तान जब तरक्की कर रहा होता है, जब ईरान जैसा मुल्क में उसके परचम लहरा रहे होते हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में शिप जा रहा होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं, जब ट्रंप पाकिस्तान का नाम लेता है तो इज़्ज़त से नाम लेता है, जब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है तो एहतराम की तरफ से देखती है। ये होती है लीडरशिप, ये होता है पाकिस्तान को मनवाना, जो कि अब हमारी जनरल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न किया जा रहा है। ये होती है लीडरशिप, ये होती है लीडरशिप कि पाकिस्तान में अगर पीस बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहते हैं कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। पाकिस्तान में अगर अमन क्रिएट हो गया, पाकिस्तान अगर तरक्की की तरफ जो कि जा रहा है और भी मज़ीद चला गया, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर इन्हें कौन पूछेगा। आप नौरीन न्याजी का उठा लें, जो बयान वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर जाके देख रही है, या वो जो एक वो स्विट्ज़रलैंड में जो एक बेवकूफ़ के बच्चे ने, इस शैतान के छोटे शैतान ने जो दिया है जाके कि जी GSP स्टेटस ऐसे ही है कि उसे मनसूख किया जाए। ये आप आपस में इंटरलिंक करें ना, तो बेसिकली ये लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हो, हम होंगे तो पाकिस्तान होगा, हम नहीं है तो भाड़ में जाए पाकिस्तान। ये बेसिकली इस एजेंडे पे काम करते हैं। अभी इसमें इंडिया के एक मशहूर व्लॉगर हैं, पॉडकास्टर हैं, मेजर गौरव आर्या, उनकी जानिब से एक पॉडकास्ट दिया जाता है कल, जिसमें वो कह रहे हैं कि PTI पर इस टाइम पे भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप जल्द से जल्द निकले और स्ट्रीट मूवमेंट करें। हमने फंडिंग की है, किस लिए की है? जब हम बॉर्डर पर क्लैशेस कर रहे हैं, बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहे हैं, हमने आपको प्लान B के लिए रखा हुआ है। अगर हमारा पहला प्लान जो था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला ISI ने नाकाम बना दिया है, तो आप लोग उधर कार्रवाई डालें, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, PTI इन्हीं की जमात है, इमरान खान इन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहा था। आप लिंक करके देखें, मैं बार बार अपने हर पॉडकास्ट के अंदर ये ज़रूर मेंशन करता हूँ कि नौरीन न्याजी साहिबा एक इंडियन चैनल पे जाके कह रही हैं कि मोदी तुम सिंदूर 2 करो ताकि इमरान खान को रिहा किया जा सके। यार ये छोटी बात है। और इमरान खान आएगा तो तुम्हारी दोस्ती होगी, इमरान खान आएगा तो पीस बरकरार होगा, इमरान खान आएगा तो वो न्यूक्स को तबाह कर देगा, जो वो बयान दे भी चुका है कि हमारे जो है ना न्यूक्स किसी काम की नहीं है, हम तो पीस चाहते हैं खित्ते में। आज ये न्यूक्स हैं, ये आर्मी है, ये क़यादत है तो पाकिस्तान है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं हो। तुमने देख लिया है औकात उन लोगों की जिनके पास न्यूज़ नहीं थे। तो लिहाजा ये लोग इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये इंडियन पैसे पे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो एक छोटा शैतान आता है तो GSP की तरफ मुतवज्जा करता है कि जी GSP ख़त्म किया जाए स्टेटस। वो आती है, इसकी वो बहन आती है, वो अजीब ही औरत है, वो आती है तो वो इनको कहती है कि जी आओ सिंदूर 2 करो। इमरान खान को लाना मकसद है, पाकिस्तान को बचाना मकसद नहीं है। हाशिम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि 9 अप्रैल को दी जाने वाली पाकिस्तान तहरीके इंतशार की जानिब से ये जो कॉल है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ना इससे खान साहब ने रिहा होना है। अगर खान साहब ने रिहा होना होता, इन धरनों से होना होता, इन रैलियों से होना होता, इन जलसों से होना होता, तो खान साहब रिहा हो चुके होते। लेकिन खान साहब जेल में हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो वहीं पर बसर करेंगे और ख़ुशी के साथ बसर करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या आप भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगे या फिर जो लोग शिरकत कर रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।